हेलो, आज मैं वीडियो बनाने जा रही हूँ मेरी आर्ट सप्लाइज़ के बारे में कि मैं चीज़ों में, क्राफ्ट्स में, ड्राइंग में क्या यूज़ करती हूँ। बट आज जो ज़्यादातर मैं आपको आर्ट सप्लाई दिखाने जा रही हूँ वो है फैशन इलस्ट्रेशन के बारे में, क्योंकि वही मेरा मेन कोर्स है, सबसे जो हमारा पहला कोर्स है। तो फैशन इलस्ट्रेशन के लिए सबसे पहले आप पेजेस यूज़ कर सकते हैं, A4 साइज़ पेजेस, जिसमें हम स्केचेस बना सकते हैं, क्रॉकी ETC। और प्रैक्टिस के लिए मोस्टली ये जो पेजेस हैं ये यूज़ होते हैं। उसके अलावा आप कलर्ड पेजेस भी यूज़ कर सकते हैं। ज़्यादातर जो मैं स्टाइलिंग करती हूँ, जो चीज़ करती हूँ, वो ज़्यादातर कलरिंग में मैं फेबर कैस्टल कलर्स यूज़ करती हूँ। आज की वीडियो में मैं आपको इसकी जो भी मेरी सप्लाईज है कि उसकी ये बताऊंगी कि कौन सा कलर्स, कौन सी चीज़ बेटर है, कौन सी चीज़ नहीं बेटर। अपना एक्सपीरियंस जो है आपसे शेयर करूँगी। जैसे फेबर कैस्टल कलर की ये है कि आपकी इनकी कलरिंग बहुत अच्छी है, इनके स्मूथ, इनके पेंसिल के जो सिक्के हैं कह लो वो बहुत ज़्यादा स्मूथ है, इनकी टिप बहुत स्मूथ होती है। जैसे आप इसके ऊपर कलर करो तो ये मतलब कलर जो है शो होते हैं। लाइक रेड कलर का भी रिज़ल्ट बहुत अच्छा है इसका, ग्रीन कलर का भी इनके जो रिज़ल्ट हैं वो बहुत अच्छे हैं। तो मोस्टली मैं ये यूज़ करती हूँ अपनी वीडियोस में। उसके बाद सेकंड नंबर पे हम आ जाते हैं वाटर कलर पे, कि मैं वाटर कलर कौन से यूज़ करती हूँ। ये वाले वाटर कलर्स जो हैं वो बहुत आसानी से, बहुत चीप हैं, ये हर जगह मिल सकते हैं। मतलब हर शॉप में, हर आर्ट की शॉप में आपको ये वाले कलर जो हैं वो मिल जाएंगे। बट सबसे जो अच्छे, अगर आप थोड़े अच्छे कलर्स लेना चाहते हैं तो वो कलर्स आपको पेंटल के कलर्स सबसे अच्छे हैं, ये कंपनियाँ, और ये बहुत अच्छे कलर्स इसके होते हैं। उसके अलावा मैं आगे पोस्टर्स कलर्स भी अपनी क्लासेस में यूज़ करने जा रही हूँ। ये वाले पोस्टर कलर्स अगर आप चीप लेना चाहते हैं, अगर तो ये वाले कलर्स हैं वार्मिंग के। ये वाले बहुत अच्छे कलर्स हैं, ये भी बहुत अच्छे पोस्टर कलर्स हैं, लेकिन बहुत अच्छे, अगर इससे भी बहुत अच्छे इम्पोर्टेड पोस्टर कलर्स होते हैं स्कूरा के कलर्स मैं अपने जो बड़े फाइन आर्ट्स के प्रोजेक्ट्स होते हैं उसमें यूज़ करती हूँ। वो कलर वाकई वो कलर बेस्ट है। बट वो थोड़े एक्सपेंसिव होते हैं। मीन्स एक बॉटल आई थिंक 200 की होगी। बट ये वाले ये है कि आपको पैकेट ही, आपको पूरा 6-5 कलर्स का जो पैकेट ही है वो आपको 200 में मिल जाएगा। अब बात कर लेते हैं हम ब्रशेस की। ब्रशेस आपको ब्रशेस जो मैं यूज़ करती हूँ वो ये वाले हैं। मतलब इनकी जो टिप है, मतलब ये अच्छे वाले ब्रशेस है, ये वो पेंट वाले ब्रशेस नहीं है। तो इनसे भी बहुत फाइन रिज़ल्ट, बहुत जो है आपका फाइन रिज़ल्ट आता है। इनकी स्मूथनेस, और ये इन पेपर पे जब हम इससे कुछ कलर करते हैं, वाटर कलर करते हैं, तो हमें दिखता है। लाइक अगर मैं अब वाटर पेंट जो है वो स्टार्ट करती हूँ तो लाइक अगर मैं इसको, चलिए में मुझे ग्रीन लेना चाहिए था, बट खैर ये मैं आपको ब्रश का डेमो दे रही हूँ, नॉट वाटर कलर का, क्योंकि वाटर कलर सबसे अच्छे जो वाटर कलर होते हैं वो स्कूरा और वार्मिंग के होते हैं। ये वाटर कलर्स आप जस्ट प्रैक्टिस के लिए ले सकते हैं, नॉट ऑफ फॉर अ बिग प्रोजेक्ट, और आप अगर कुछ 3D में बना रहे हैं तो ये उसके लिए नहीं है। उसके अलावा मैं ये ग्लिटर कलर्स यूज़ करती हूँ। ये बहुत अच्छे ग्लिटर्स कलर्स हैं, मतलब वाटर कलर ग्लिटरिंग में है ये। आप अगर किसी भी शॉप से पूछें तो ये भी आपको मिल जाएगा। ये मैंने वैसे $+ से लिए हुए हैं, बट इनका भी रिजल्ट बहुत अच्छा है। अब सबसे पहले अगर हम वाटर कलरिंग कर रहे हैं,
कलर पेंसिल के लिए A4 साइज़ पेपर बहुत अच्छा है, लेकिन अगर हम वाटर कलर कर रहे हैं या हम अगर पोस्टर कलर कर रहे हैं तो कोई भी एक्रेलिक समथिंग किसी भी चीज़ के लिए हमारे पास चार्ट पेपर, और अगर चार्ट पेपर से भी आपको कोई बहुत अच्छी चीज़ चाहिए तो वो है स्कॉलर शीट। स्कॉलर शीट मोस्टली स्कॉलर शीट जो है वो ड्राइंग के लिए यूज़ होती है, पेंटिंग के लिए यूज़ होती है। तो ये स्केच बुक है, इसकी स्कॉलर शीट की आप बेशक स्कॉलर शीट जो है, ये सम ऑफ माई स्केचेस, तो बेशक स्कॉलर शीट जो है वो भी आप वो मिल जाती है, एक शीट मिल जाती है, आप वो ले सकते हैं। स्केच बुक लेनी है स्कॉलर शीट में, वो ले सकते हैं। बट ये मतलब पेंट को हैंडल करने के लिए स्कॉलर शीट बहुत अच्छी है। उसके अलावा मैं स्केच के लिए पेंसिल यूज़ करती हूँ। जैसे अगर मैं बहुत लाइट स्केच बनाना चाह रही हूँ या बहुत लाइट मतलब जिसको मतलब रब करने में अगर मैं रेस करूँ तो उसका निशान रहेगा, तो उसके लिए मैं ये पेंसिल यूज़ करती हूँ। ये लाइट है, मतलब इसके लिए ये ज़रूरी नहीं है कि आपको अगर बहुत डार्क, थोड़ा सा भी डार्क लिखना है तो आपको थोड़े प्रेशर के साथ लिखना होगा, तो ये लाइट लिखती है। इसका 6H है, 6H मोनो आर्ट ड्राइंग पेंसिल। ये एच की सीरीज़ में होती हैं बेसिकली। अगर आपने कोई भी काम करना है या मतलब लाइट, जैसे अब हम क्रोकी बना रहे हैं तो क्रोकी के लिए आपको पीछे की जो लाइंस हैं एक बार बना के उसको डार्क करना है, तो आपको जो लाइंस मिटानी है वो आप इससे बना सकते हैं, मतलब लाइट काम के लिए। और जब मैंने क्रोकी बनाई थी और क्रोकी बनाकर मैंने जब उसके ऊपर डार्क पेंसिल भेजी थी तो वो ये थी 9B मोनो आर्ट ड्राइंग पेंसिल 9B। ये सीरीज़ है, मतलब आप 8B 7B 6B ये जो है, लेकिन ये डार्क से अगर 1 थोड़ी सी लाइट है, 2 उससे डार्क है, फिर उससे डार्क है, फिर उससे डार्क है, ये सारी जो है थिंग्स हैं जो कि ड्राइंग करते हुए हमें ध्यान में रखनी पड़ती है। उसके अलावा मार्कर्स भी एक बहुत ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है। मतलब अगर आपको थोड़ा सा भी फ्लो देना है, मतलब कलर पेंसिल के साथ मार्कर्स हमारे यूज़ होते हैं फैशन इलस्ट्रेशन में, ड्राइंग में। सो लाइक दिस। कुछ पेन्स फैशन इलस्ट्रेशन में हमें कुछ पेन्स जो होते हैं वो थोड़े लाइट या ये लाइट भी रखने होते हैं। मतलब क्या कुछ पेन्स होते हैं ना आपके, तो मतलब कि ये तो लाइट लिखने लग गया है कि मतलब इसको फेंक दो या समथिंग, हमें वो चीज़ें भी चाहिए होती हैं जो कि हमें आम ड्राइंग में नहीं चाहिए होती। उसके अलावा हम चलते हैं 3D की तरफ। जैसे अगर हमें 3D में एक होती है, जैसे अगर हम 3D में हमें चाहिए होती है ये सीज़र, ये सीज़र ज़िगज़ैग सीज़र है। मतलब हम जब इसे कट करते हैं, बेसिकली आज का जो मेरा था कि मैं चाह रही थी कि थोड़ा लाइव टाइप की वीडियो बनाऊं ताकि इसमें आपको सारी चीज़ें समझा दूं कि क्या क्या करने वाले हैं, क्या क्या चीज़ जो है चीज़ें हमें चाहिए होंगी, ETC कौन सी चीज़ कैसे यूज़ होती है। ग्लिटर्स कभी हम अब अगर हम 3D में अगर हम चीज़ बनाने लगे हैं तो हम ट्राई करेंगे, मतलब कि 3D होता है जो कि मतलब पेज से ऊपर चीज़ है। जैसे हम फैशन इलस्ट्रेशन कर सकते हैं ग्लिटर से, जैसे हम फैशन इलस्ट्रेशन कर रहे हैं तो हमारी पूरी फ्रॉक मतलब ग्लिटर में आएगी। और अगर हम बीड्स लगाना चाहें तो उसमें भी हमारी पूरी फ्रॉक या जो भी हम ड्रेस बनाएंगे वो शो होगा।
इसके अलावा ग्लिटर्स मैं यूज़ करती हूँ ये वाले ग्लिटर्स, ये इम्पोर्टेड ग्लिटर्स हैं। ये इम्पोर्टेड ग्लिटर्स है। जब हम इसको लगाते हैं तो ये एक पेंटेड ग्लिटर्स हैं। ये वो ग्लिटर्स नहीं है मतलब आप लगाओ कि आपको उसके लिए जो है गम लगानी पड़ेगी या ब्ला 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 जो भी है। बहुत अच्छे वाले ग्लिटर्स हैं, मतलब इससे आपकी एक फ्लो आता है जो भी आप ड्रेस बनाते हो उसमें। उसके अलावा मैं ये करेक्टर यूज़ करती हूँ। ये करेक्टर है मतलब अगर आप कोई वाइट पेंट या कुछ वाइट चीज़ जो है मतलब दिखाना चाह रहे हो अपने ड्रेस में या कुछ भी, तो ये वाइट करेक्टर है, ये मैं यूज़ करती हूँ। एक और चीज़ है जो कि मैं यूज़ करती हूँ अपने डिज़ाइंस बनाने के लिए, क्योंकि आगे काम आने वाला है। जब मैं आगे काम करूँगी ग्लिटर्स में या कोई भी क्रॉकी या ड्रेस वगैरह थी उसका जो डिज़ाइंस बनाने के लिए, मतलब डिज़ाइन में लेस हो गई या कोई भी बटन्स और कोई भी चीज़ बनाने के लिए, तो मैं ग्लिटर्स पेन्स का यूज़ करूँगी या मार्कर्स का यूज़ करूँगी। आप जंबो साइज़ मार्कर भी ले सकते हैं, जहाँ आपको मोटा डिज़ाइन या मोटी लेस दिखानी है तो वहाँ पे हम ये जंबो साइज़ जो है मार्कर यूज़ कर सकते हैं। उसके अलावा अगर हम ये ग्लिटरिंग दिखानी है, बीड्स दिखाने हैं, मोती दिखाने हैं, तो ये चीज़ों के लिए हम ये वाली मार्कर जो है यूज़ करती हूँ। बहुत ही फाइन मार्कर है। ये मार्कर है सिल्वर, इसे सिल्वर मार्कर। अब देख सकते हैं मैंने कहाँ से परचेज़ किया। uniball.com। तो अब हम देखते हैं इसका रिज़ल्ट कैसा। थोड़ा जूम कर लेते हैं तो मुझे कैसा फाइन, इसका रिज़ल्ट बहुत फ़ाइन है। मतलब जो चीज़ हम बनाते हैं वो के बहुत अच्छी इस पर, चाहे मैं ब्लू यूज़ करूं या ब्लू के अलावा कोई भी यूज़ करूं A4 साइज़ पेपर, ये तब भी इसका रिज़ल्ट इसी तरह का होगा। अब मैं गोल्डन यूज़ करती हूँ। फॉर गोल्डन एक फ्लावर ट्राई कर रही हूँ गोल्डन के। Now you can see the results. अब हम आते हैं 3D की तरफ। अगर हम 3D कोई चीज़ बना रहे हैं, मतलब 3D अगर हमें बनाना है कोई, मतलब फैशन इलस्ट्रेशन से के अलावा ही हमें 3D चीज़ बनानी है, तो 3D चीज़ के लिए हम यूज़ करते हैं क्राफ्ट। इसे क्राफ्ट पेपर भी कहते हैं। तो हम क्राफ्ट पेपर यूज़ कर सकते हैं। ये भी बहुत आपको किसी भी आर्ट की जो है दुकान से, आर्ट की शॉप से जो है वो मिल सकता है। और आप ऑनलाइन परचेज़ कर सकते हैं, अमेज़ोन से परचेज़ कर सकते हैं, अली एक्सप्रेस से परचेज़ कर सकते हैं। और अगर आप पाकिस्तान में है तो आप दराज.pk यहाँ से यहाँ पर से परचेज़ कर सकते हैं।
ये कोई मैं रिकमेंड नहीं कर रही, जस्ट सजेशन कि आप अगर ऑनलाइन परचेज़ करना चाहते हो तो आप ऑनलाइन जगहों से परचेज़ कर सकते हैं। उसके अलावा अगर हम क्राफ्ट पर आएँ तो क्राफ्ट के लिए हम यूज़ करते हैं ये। और ये क्राफ्ट के अलावा ये स्टॉकिंग नेट है, इसे स्टॉकिंग नेट कहते हैं। स्टॉकिंग नेट मतलब ये क्राफ्ट के लिए भी यूज़ होती है। लेकिन अगर आप 3D में फैशन इलस्ट्रेशन करना चाह रहे हैं, मतलब 3D मतलब जो ऊपर पेज के ऊपर अगर आप लगाना चाह रहे हैं, मैं आपको लगा के भी दिखाती हूँ। मतलब अगर आप पेज के ऊपर कुछ लगाना चाह रहे हैं या किसी किस्म की ड्रेस बनाना चाह रहे हैं, तो लाइक अगर मैंने कोई ड्रेस बना दी, अगर मैं कोई ड्रेस बनाऊं, जस्ट फॉर 3D और एक्सपेरिमेंट भी कह सकते हैं। Like this. तो ये हमारा 3D ड्रेस हो जाए। ऑयल पेंट्स में हम काम कर रहे हैं, जैसे फैशन इलस्ट्रेशन का कोई ड्रेस बनाने का ऑयल पेंट्स में, तो ऑयल पेंट्स सबसे अच्छे ऑयल पेंट्स होते हैं मैरिज के ऑयल पेंट्स का आपको 12 का पैक मिल जाएगा, वो भी बहुत ही अच्छे अमाउंट में। आप इससे कहीं से भी परचेज़ कर सकते हैं। और अगर आप ऑनलाइन लेना चाहते हैं तो ऑनलाइन दराज से आप इससे परचेज़ कर सकते हैं, दराज, अमेज़ोन और ETC। तो अब अगर आपको इसके लिए ब्रशेस चाहिए, ब्रशेस सबसे अच्छे, ये भी मैंने खुद ये दराज से मंगवाए हैं। तो ये वाले आप ये वाले परचेज़ कर सकते हैं। ये भी ये बहुत सॉफ्ट हैं, इनकी जो ग्रिप है वो बहुत अच्छी है। इसका जो ब्रश है ये बहुत सॉफ्ट है। और ये जापान, इसके ऊपर मेड इन जापान लिखा हुआ है। इट्स गुड यार, इट्स गुड। इसके अलावा एक्रेलिक में यूज़ करती हूँ ये वाले, ये भी मैरिज के हैं एक्रेलिक, ये भी मैरिज के हैं। ये पैक है 6 का पैक है, ये 6 का पैक है। और इसमें येलो, ब्लू, ग्रीन, ब्लैक, रेड, वाइट, ये सारे जो हैं एक्रेलिक कलर्स हैं। ये भी वही मैरिज ही है जो कि 6 का पैक है। और ये भी मतलब मोस्टली 500 समथिंग इतने का जो है मैंने ऑनलाइन ही परचेज़ किया था। तो ये भी बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। और ड्राइंग्स में, नॉट सिर्फ फैशन इलस्ट्रेशन में, मतलब ड्राइंग में और एक्रेलिक, पोरिंग, ETC ये भी यूज़ होता है। फॉर गोल्डन के लिए मैं यूज़ करती हूँ एक्रेलिक गोल्डन, लेकिन ये मैरिज के नहीं, ये है वॉर्मिंग भी एक अच्छी कंपनी है। आप गोल्डन, सिल्वर अगर आप पेंट के लिए यूज़ कर रहे हो तो इसका रिजल्ट अच्छा है, ये यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप फैब्रिक पे कुछ बना रहे हैं, फैब्रिक इलस्ट्रेशन कर रहे हैं, मतलब एक उसके ऊपर पेंट करना चाह रहे हैं कुछ, अगर आप फैब्रिक के ऊपर पेंट करना चाह रहे हैं तो उसके लिए मैं फैब्रिक जो पेंट्स है वो ये यूज़ करती हूँ। ये भी वॉर्मिंग है। वॉर्मिंग के पर्ल पेंट्स है, ये बहुत अच्छा, इनका फाइन रिजल्ट है। इसके लिए हम ये वाला ब्रश भी यूज़ कर सकते हैं। ये वाला मेरा इसका जो ब्रश है, लिप्स अगर मैं पेंट करूँ तो ये काफ़ी स्मूथ पेंट होगा। और ये बड़ा ब्रश है, मतलब आप इसके साथ एक्रेलिक भी कर सकते हैं और उसके अलावा ऑयल पेंट्स भी कर सकते हैं, बट एक्रेलिक ज़्यादा सूटेबल रहेंगे। अब हम बात करते हैं
3D की लिए मैं यूज़ क्या करती हूँ। 3D को जोड़ने के लिए जैसे मैंने आपको इसका बताया था, जैसे मैंने आपको इसका बताया था कि हम ये यूज़ कर सकते हैं, ये यूज़ कर सकते हैं पिन्स एंड ETC, जैसे मोस्टली जैसे होता है, मतलब पिक्स में कहीं नूडल्स, कहीं पेंसिल शार्पनर, वेस्ट मटेरियल से जैसे हम फैशन इलस्ट्रेशन बनाते हैं, तो उस चीज़ के लिए मैं उसे जोड़ने के लिए यूज़ क्या करती हूँ, मोस्टली UHU अगर आप यूज़ कर सकते हैं, लेकिन ज़्यादातर मैं यूज़ करती हूँ ग्लू गन। ये ग्लू गन का जो है छोटी ग्लू गन है, लेकिन अगर आपको ग्लू गन से प्रॉब्लम है, या मतलब ग्लू गन ज़्यादा गर्म हो जाती है, हीट का में भी किसी को होता है प्रॉब्लम, तो UHU जो है वो बेस्ट है कुछ भी जोड़ने के लिए। जो है UHU फैशन इलस्ट्रेशन के जो 3D बनाने के लिए, उससे कुछ भी जोड़ने के लिए, कपड़ा, पिन, बीड्स, वो जोड़ने के लिए वो UHU जो है वो बेस्ट है। अब हम आते हैं सबसे ज़्यादा जो कि चीज़ लोग मुझसे पूछते हैं, वो है सॉफ्ट पेस्टल, कि सॉफ्ट पेस्टल आप कौन से यूज़ करती हैं। सॉफ्ट पेस्टल में यूज़ करती हूँ मंगियों के, उसके अलावा आप और भी डिफरेंट चीज़ों का सॉफ्ट पेस्टल यूज़ करते हैं। इसका रिज़ल्ट देख लें, बट इसका रिज़ल्ट जो है वो मैं शेड भी करके देखती हूँ। सॉफ्ट पेस्टल के लिए भी हम स्कॉलर शीट यूज़ कर सकते हैं, उसके अलावा हम आर्ट चार्ट पेपर यूज़ कर सकते हैं। अभी मैं सॉफ्ट पेस्टल जो है वो A4 साइज़ पेपर पे यूज़ कर रही हूँ। अब इसका तरीका ये है कि हम सॉफ्ट पेस्टल को सबसे पहले बना लिया, तो अब हम इसकी अगर हम करना चाहें तो इसकी हम जो आउटलाइन है, या आउटलाइन का जो कलर देना था हमने, वो हम दोबारा से इसको गहरा कर सकते हैं इसके साथ। उसके अलावा मैंने आपको 2 मार्कर्स दिखाए थे, सिल्वर एंड गोल्डन, मतलब बारीक कोई भी जो काम है वो करने के लिए, लेस बनाना या कोई भी बीड्स वगैरह बनाना। लेकिन अगर हम मोटा डिज़ाइन हम दे रहे हैं तो उसके लिए मैं यूज़ करती हूँ पेंट मार्कर। एक ये शाइनी गोल्ड मार्कर है, उसके अलावा ये सिल्वर है, सिल्वर ऑयल बेस्ड ओपैकलिंग मीडियम पॉइंट, ये मीडियम पॉइंट के लिए है इसका, ये देख सकते हैं आप। उसके अलावा मैं गोल्डन यूज़ करती हूँ, गोल्डन
गोल्डन भी यही है, ऑयल बेस्ड। इसका जो इसको करने का तरीका ये है, जैसे अगर हम करने लगे, सबसे पहले आप इसका जो है कैप को, इसकी कैप को आप इस तरह से घुमाएं और फिर करने से पहले इसको आप शेक करें। ये जो है थिक सिल्वर मार्कर से मैंने बनाई है ज़िगज़ैग, और ये मैंने मीडियम पेंट मार्कर से बनाई है ज़िगज़ैग। मोस्टली आप इसको फिल करने के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। जैसे अगर आपने कोई डिज़ाइन बनाया उसको आपको फिल करना है, सिल्वर से फिल करना है, तो सिल्वर पेंट करना है, तो ये पेंट मार्कर उस फिलिंग के लिए भी यूज़ होता है। आप इसको फिलिंग के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। अब मैं अपना गोल्डन में ट्राई करने लगी, तो गोल्डन को भी सबसे पहले आप शेक करें। गोल्डन भी, अगर गोल्डन से मैं ज़िगज़ैग बनाती हूँ, आप देख सकते हैं कि पेंट में गोल्डन मार्कर कैसा है, और जो थिक उससे मैंने किया है, थिक गोल्डन पेन से, उसका रिज़ल्ट कैसा है और इसका रिज़ल्ट कैसा है, गोल्डन मार्कर का रिज़ल्ट कैसा है और इसका रिज़ल्ट कैसा है। अगर आप मेरा पूरा कोर्स करना चाहते हैं इसका, तो प्लीज़ शेयर सब्सक्राइब करें, ताकि मैं और वीडियोस बनाऊँ, और ताकि मैं आपको फैशन इलस्ट्रेशन का और क्राफ्ट 3D इसके पूरी पार्ट 1 से लेके जो पार्ट्स हैं वो भी हैं, और वीडियोस बनाऊं, और आपको पूरा एक कोर्स, मतलब आप अगर ये पूरा कोर्स कर लेंगे तो आप किसी भी आप फैशन इलस्ट्रेशन में मास्टर हो जाएंगे। जो कि पूरा कोर्स एक मैंने किया है, वो पूरा कोर्स मैं इस 2021 में पूरा कोर्स करवाऊंगी। मतलब ये 2-3 मंथ्स में आपका कोर्स कवर हो जाएगा। बट इसके लिए ज़रूरी है कि मेरे सब्सक्राइबर्स हो जाएं और मेरा चैनल ग्रो करे। तो जिन्होंने अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली वो सब्सक्राइब कर लें, और कोई भी कमेंट आप कर सकते हैं, कुछ भी पूछना आप पूछ सकते हैं। अगर आपको कोई अपना होमवर्क दिखाना है या अपनी कोई बात पूछनी है, अगर आपने कोई काम किया, तो आप मुझे फेसबुक पेज पर आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, मैं उसका जवाब ज़रूर दूंगी। आप कुछ पूछना चाहें या कुछ अगर आपने काम किया जो किसी चीज़ पर अटक गए हैं, कुछ बन नहीं रहा, तो वो भी आप मुझसे पूछ सकते हैं। मैं उसकी भरपूर गाइड करूँगी, जो मैं गाइड कर सकती हूँ आपको। एंड आज की वीडियो मैंने एडिट नहीं की, क्योंकि मैं आज चाह रही थी कि मतलब मैं आपको लाइव